हेलो फ्यूचर अचीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जितने भी नया स्टूडेंट है इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ मोस्ट द थिंग्स यू वुड लाइक टू डू वंस दिस लॉकडाउन इज ओवर। आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है। तो मोस्ट द थिंग्स जो ऐसे लिखना गलत होता, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द कार्स, मतलब सिलेक्शन के रूप में, जैसे कहता है वस्तुओं में से अधिकांश, लोगों में से अधिकांश, ऐसे यूज कर सकते हैं। बट मोस्ट द थिंग्स नहीं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स ये सही होता। आपको इम्प्रूवमेंट करना है, ये एरर हो गया। और ईच थिंग अगर होता तो सही हो, लेकिन यहाँ पे ईच लगा देंगे तो सिंगुलर नाउन चाहिए, बट यहाँ पे थिंग्स तो प्लूरल है, तो इसलिए ईच नहीं, ईच थिंग होता सही होता, लेकिन ईच थिंग्स गलत है। मेनी कि मेनी द थिंग्स नहीं होता, मेनी थिंग्स सही होता, मेनी के बाद द नहीं आएगा, मेनी थिंग्स होता सही होता। जैसे हाउ मेनी कार्स डिड यू सी, और मेनी एप्पल्स, मेनी पीपल्स, ऐसे यूज कर सकते, दा नहीं लगेगा, तो मेनी इसलिए यूज नहीं कर सकते यहाँ पे हम। तो मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स, ऑल के बाद ऑल द थिंग्स, तो ये सही है, ऑल द थिंग्स। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स यू वुड लाइक टू डू वंस दिस लॉकडाउन इज ओवर। नेक्स्ट है, माई हैंड वर ईगर फॉर टोर अप दैट ऑफुल लेटर। देखो, ईगर के साथ दो प्रीपोजिशन आता है, एक टू होता है, एक फॉर होता है। फॉर के बाद नाउन आना चाहिए, यहाँ पे फॉर के बाद क्या वर्ब दिया है, वो भी सेकेंड फॉर्म, तो इसलिए आपको इम्प्रूवमेंट करना है, मतलब नो सब्स्टिट्यूशन गलत है। और ईगर के साथ टू आता है, ईगर टू के बाद वर्ब आना चाहिए, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। तो ईगर टू टीयर अप मतलब होता है कोई चीज़ फाड़ देना। तो लिखा है माई हैंड वर ईगर टू दैट ऑफुल लेटर, मेरे हैंड जो थे बहुत उत्सुक थे ये जो ऑफुल लेटर था इसको फाड़ने के लिए। तो टीयर अप होगा, टीयर अपान नहीं होता है, टीयर अप होगा, टीयर अप मतलब फाड़ना, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। टीयर के साथ दो प्रीपोजिशन, ईगर के साथ दो प्रीपोजिशन, ईगर टू, ईगर फॉर के बाद नाउन आएगा और ईगर टू के बाद वर्ब आएगा, और ईगर टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ईगर टू टीयर अप मतलब होता फाड़ देना। नेक्स्ट है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसऑर्डरली स्टेट ऑफ दिस रूम। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल के साथ प्रीपोजिशन फॉर आता है और रिस्पॉन्सिबल के साथ प्रीपोजिशन टू आता है, लेकिन अगर प्रीपोजिशन टू आया है तो उसके बाद टू के बाद पर्सन आना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल टू पर्सन, जैसे रिस्पॉन्सिबल टू मैनेजर या कोई भी पीपल आना चाहिए, पर्सन आना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल टू पर्सन। लेकिन रिस्पॉन्सिबल फॉर कुछ और, जैसे डिसऑर्डरली दिया ना, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसऑर्डरली स्टेट ऑफ दिस रूम, मतलब इस रूम के जो ये अस्त व्यस्त हुआ है इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो यहाँ पे आर नहीं होगा, हु लगा हुआ है, और यहाँ पे प्लूरल की बात नहीं हो रहा, और रिस्पॉन्सिबल इन नहीं, रिस्पॉन्सिबल टू नहीं, रिस्पॉन्सिबल के साथ फॉर आएगा, मतलब आपको इम्प्रूवमेंट नहीं करना है, ये भी नहीं होगा। कह रहा है इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ all of us to invest time and effort in verifying information and not to follow victim to fake news। कह रहा it is responsibility of all of us, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या इन्वेस्ट करें टाइम और एफर्ट को इन वेरीफाइंग इंफॉर्मेशन, किस लिए इन्वेस्ट करें, टाइम और एफर्ट को हम इन्वेस्ट करें वेरीफाई इंफॉर्मेशन, ताकि इंफॉर्मेशन को हम वेरीफाई कर पाएँ, एंड नॉट फॉलो विक्टिम, जो यहाँ पे ये जुड़ा है एंड नॉट, ये यहाँ से टू इन्वेस्ट, और टू नॉट फॉलो जो है यहाँ से जुड़ा हुआ है, बट नॉट फॉलो विक्टिम नहीं होता है, फॉलो विक्टिम नहीं, फॉल विक्टिम, ताकि हम उससे पीड़ित ना हो, फॉल विक्टिम, ताकि हम फेक न्यूज़ से प्रभावित ना हों और उससे हम परेशान ना हों, इसलिए हमको वेरीफाई करना है इन्फॉर्मेशन को। तो यहाँ पे फॉल्स नहीं होगा, क्योंकि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो नॉट फॉल्स बिल्कुल गलत है, नॉट फॉल होता तब सही होता। नॉट फॉलोइंग नहीं होगा, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो नॉट फॉलोइंग विक्टिम, ये भी एरर हो गया। नॉट फॉल विक्टिम होगा, नॉट फॉलो नहीं, नॉट फॉल विक्टिम, ताकि हम
फॉल विक्टिम जो होता है किसी चीज़ से पीड़ित या परेशान होने को बोलते हैं फॉल विक्टिम। तो बी वाला सही है, ताकि हम उस फेक न्यूज़ से परेशान ना हों या हम उससे पीड़ित ना हों। इसलिए हमको न्यूज़ को क्या करना चाहिए, अच्छे से वेरीफाई कर लेना चाहिए जो ये इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट है, द किंग्स पैलेस वाज हेविली गार्डेड ड्यूरिंग द रायोट्स। रायोट जो होता है इसका मतलब दंगाई होता है। द किंग पैलेस वाज हेविली गार्डेड, हेविली गार्डेड, तो हैवी गार्ड नहीं होगा, हेवनली गार्ड नहीं होगा, क्योंकि वाज के बाद या तो वर्ब में आईएनजी आएगा या वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो ये भी नहीं होगा। और वाज गार्डिंग हेवनली, ये भी नहीं होगा, हेवनली होगा। हेवनली कैसे गार्डेड करना है, कैसे उसकी रक्षा करना है, हेवनली गार्डेड। तो नो सब्स्टिट्यूशन, मतलब आपको इम्प्रूवमेंट नहीं करना है, सही है लिखा हुआ है। इट इज़ वाइज टू इंश्योर वंस होम ऑन फायर मतलब इट इज़ वाइज मतलब यह बुद्धिमत्ता है, टू इंश्योर वंस होम मतलब इंश्योर यहाँ पे इंश्योरेंस है, मतलब बीमा कराना अपने घर का, ये बहुत बुद्धिमत्ता है। ऑन फायर आग पर नहीं, बाई फायर भी नहीं होगा, इन फायर आग में नहीं, ये सब नहीं। अगेंस्ट मतलब आग के खिलाफ, जैसे आग के अगेंस्ट में होम का इंश्योरेंस कराना, ये बुद्धिमत्ता है। तो अगेंस्ट होगा, किसी के अगेंस्ट मतलब आपको आग के अगेंस्ट में क्या करना है, बीमा कराना है आपको, ताकि ये एक बीमा कराना क्या है, एक बुद्धिमत्ता है। अगेंस्ट होगा, इट इज़ वाइज टू इंश्योर वंस होम अगेंस्ट। नेक्स्ट है, वसीम एग्रीड टू शेयर his notes with Arif on conditions that he are return them in a day। देखो, वासिम एग्री टू शेयर हिज नोट्स, मतलब वासिम जो था एग्री था शेयर करने को अपने नोट्स विथ आरिफ, आरिफ के साथ वो अपना नोट जो है वो शेयर करने के लिए रेडी था, ठीक है। ऑन कंडीशंस, ऑन कंडीशंस दैट ही आर रिटर्न, दैट कंडीशन बताया ना, दैट कौन सी कंडीशन थी, कि ही आर रिटर्न देम इन अ डे, मतलब एक दिन में वो वापस कर देगा। कंडीशन फिक्स हो गई नहीं, कौन सी कंडीशन दी थी उसने, कंडीशन ये थी कि एक दिन में ही वो वापस कर देगा। तो कंडीशन पता है ना, तो ये डिफिनिट हो गया, तो यहाँ पे दा लगेगा, हिज कंडीशन नहीं, द कंडीशन, मतलब कौन सी कंडीशन थी, ऑन द कंडीशन ये थी कि दैट ही वुड रिटर्न, और यहाँ पे देखो पास्ट चल रहा है, इसलिए यहाँ पे इज वाला नहीं होगा, सी वाला गलत हो जाएगा, और यहाँ पे बिल भी नहीं होगा क्योंकि वो पास्ट चल रहा है। तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो पास्ट की बात हो रही है ना, वैसे एग्री टू शेयर हिज नोट्स विथ आरिफ ऑन द कंडीशन, क्योंकि ये डिफिनिट हो गया। कौन सी कंडीशन थी, दैट ये वाली थी कि ही आर रिटर्न, वो वापस कर देगा देम किसके लिए आया, नोट्स के लिए आया, इन अ डे, एक दिन के अंदर में वो वापस कर देगा। तो आपको ऑन द कंडीशन दैट ही वुड रिटर्न। कह रहा fermented vegetables can be stored for about a year without going bad। कह रहा फर्मेंटेड वेजिटेबल कैन बी स्टोर, हम उसको इन वेजिटेबल्स को हम स्टोर कर सकते हैं फॉर अबाउट अ ईयर, मतलब एक साल के लिए, विदाउट गोइंग बैड, मतलब ये बिना खराब हुए इनको हम एक साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो विथ गोइंग बैड नहीं होगा, विदाउट, बिना गोइंग बैड मतलब बिना खराब हुए, तो विथ नहीं होगा, टू गो भी नहीं होगा, और विदाउट गोइंग, यहाँ पे कोई वो कंपेरिजन नहीं हो रहा, कोई तुलना नहीं हो रही है, तो मतलब बिना खराब हुए आपको डायरेक्ट यूज़ करना है। तो फर्मेंटेड वेजिटेबल कैन बी स्टोर्ड फॉर अबाउट अ ईयर विदाउट गोइंग बैड, आपको यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। कह रहा इट वॉज अ सेकेंड हैंड कार बट इट हैज़ नॉट बीन यूज मच। कह रहा इट वाज अ सेकेंड हैंड कार, मतलब जो ये कार है ये सेकेंड हैंड है, बट लेकिन जो इट किसके लिए है, कार के लिए, बट इट इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया था, मतलब अभी तो ले आए ना, पास्ट की बातें हो रही हैं,
तो इसको यूज़ नहीं किया गया था। पास्ट ऑफ पास्ट चाहिए आपको, मतलब वो भी पैसिव चाहिए, ये वाला नहीं होगा। वाज नॉट यूजिंग, मतलब ये तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा ना, तो कॉन्टिन्यूअस आपको नहीं करना है, कॉन्टिन्यूअस नहीं, पास्ट ऑफ पास्ट चाहिए और भी पैसिव। तो हैज़ बीन नहीं होगा, पैसिव ये हो जाएगा। ये आपको इम्प्रूवमेंट करना है क्योंकि वो प्रेजेंट में आगे दिया हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट लिखा हुआ है ना, बट आपको पास्ट की बात करना है कि इट वाज अ सेकेंड हैंड कार, मतलब ये जो है सेकेंड हैंड कार थी, बट इट हैड नॉट बीन यूज्ड, इसका ज़्यादा यूज नहीं, मच मतलब लिखा हुआ है ना, इसका ज़्यादा यूज नहीं किया गया था। My daughter could not find the words to say why she has been crying on a day when she should have been happy। कह रहा माई डॉटर कुड नॉट फाइंड द वर्ड, मतलब मेरी डॉटर को कोई शब्द नहीं मिला कहने को, है क्यों, सी हैज बिन क्राइंग, पास्ट की बातें हो रही हैं ना, तो पास्ट चाहिए, तो वो क्यों रो रही थी, तो कैन भी नहीं होगा, यहाँ भी प्रेजेंट दिया हुआ, ये भी नहीं होगा, इज भी नहीं होगा, इज के साथ बीन नहीं आता, इज बीइंग होता है, और भी पैसिव नहीं चाहिए आपको। कह रहा है माई डॉटर कुड नॉट फाइंड द वर्ड्स टू से व्हाई सी वाज क्राइंग, वो मतलब क्यों रो रही थी, ऑन अ डे व्हेन शी शुड हैव बीन हैप्पी, मतलब जब वो खुश थी तो वो क्यों रो रही थी। आपको यहाँ पे एक चीज़ कि पास्ट में सारा कुछ तो पास्ट में चल रहा है, तो ये भी पास्ट में ही होना चाहिए था, ये भी पास्ट में होना चाहिए था, तो सारे प्रेजेंट में दिए थे, तो एक ही पास्ट में था, वाज क्राइंग, माई डॉटर कुड नॉट फाइंड द वर्ड टू से व्हाई शी वाज क्राइंग ऑन अ डे। नेक्स्ट है द ग्रीन शर्ट इज टू लॉस फॉर मी टू बियर। देखो लॉस जो होता है, लॉस मतलब खोना होता है, तो ग्रीन शर्ट इज टू लॉस मतलब बहुत ज़्यादा खो गई थी, फॉर मी मतलब वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खो गई थी, टू बियर, अब बियर करोगे तो खोने से क्या मतलब है, तब ये नहीं होगा। और ये लॉस्ट जो है वही लॉस का जो होता है खोने का सेकेंड फॉर्म, तब ये भी नहीं होगा आपको, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, लॉस्ट तो दोनों हो गया। लॉस लॉस मतलब ये हानि वाला है, ये भी नहीं होगा, हानि नहीं हो रहा है। कह रहा है द ग्रीन शर्ट इज टू लूज फॉर मी, मतलब ये मेरे लिए बहुत ढीली थी, टू बियर मतलब पहनने के लिए, मैं इसको पहन नहीं सकता क्योंकि बहुत ढीली थी, टू लूज, द ग्रीन शर्ट इज टू लूज फॉर मी टू बियर, बी वाला आपका सही है। कह रहा है बी वर क्वाइट इम्प्रेस्ड विथ द इंथुजियाज्म दैट सी वर्क फॉर। देखो वी आर क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द इंथुजियाज्म, हम मतलब बहुत ज़्यादा क्या थे, इम्प्रेस्ड थे, खुशी के साथ, मतलब बहुत विथ इंथुजियाज्म मतलब बहुत उत्साह के साथ बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे, दैट सी वर्क फॉर, कि वो मेरे लिए काम कर रही थी। बट यहाँ पे वर्क, सी वर्क तो होगा नहीं, वर्क अगर सी है तो सी सिंगुलर है, सिंगुलर के बाद क्या आना चाहिए था, सिंगुलर के बाद सिंगुलर वर्ब आना चाहिए था, तो यहाँ पे वर्क्स होना चाहिए था अगर होता तो, बट पास्ट चल, तो ये तो इरर है ना, तो मतलब ये वाला हट गया अभी, क्योंकि अगर मान लो सी होता, सी के बाद वर्क्स होता, तो एक बार सोचते कि इम्प्रूवमेंट करना है कि नहीं, बट ये तो इरर लिखा है ना, सी वर्क लिखा हुआ है, वर्ब जो है सिंगुलर है और जो नाउन है वो सिंगुलर है, वर्ब जो है वो प्लूरल दिया हुआ है, तब इसलिए रॉन्ग हो गया। अब देखो यहाँ पे ये सब पास्ट चल रहा है, तो ये भी आगे भी तो पास्ट ही होगा ना, बी वर क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द एंथुजियाज्म दैट की सी वो मेरे लिए काम की थी, मेरे साथ काम की थी, इसलिए मैं बहुत खुश था, वो का इज नहीं होगा, पास्ट चल रहा है, पास्ट लिया जाएगा, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है बी वाला, तो बी वाला सही होगा कि बी वर क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द एंथुजियाज्म दैट सी वर्कड विथ, मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था, बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो मेरे साथ क्या वर्क विथ मेरे साथ काम की थी, इसलिए मैं बहुत खुश था, क्वाइट इम्प्रेस्ड हुआ था, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। कह रहा आई प्रैक्टिस्ड फॉर द डिबेट दैट व्हाई आई एम लेट, मतलब मैं लेट था। कह रहा मैंने देखो आई प्रैक्टिस्ड फॉर द डिबेट, आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर, आई वॉज आई हैव प्रैक्टिस्ड नहीं, यहाँ पे कह रहा है मैं प्रैक्टिस कर रहा था कि मैं क्यों लेट हुआ, मतलब ये बताने के लिए मैं प्रैक्टिस कर रहा था कि मैं क्यों, मैंने डिबेट देखो लिखा हुआ है
आई प्रैक्टिस फॉर द डिबेट, सॉरी डिबेट है ना, डिबेट मतलब डिबेट मीन्स होता है बहस करना। मैंने बहस के लिए अभ्यास कर रहा था, मतलब मैं बहस के लिए अभ्यास कर रहा था, मैं डिबेट के लिए अभ्यास कर रहा था, इसलिए मुझे देरी हुई, मतलब इसलिए मुझे लेट हो गया, इसलिए दैट वाई आई एम लेट, इसलिए मुझे लेट हो गया था। आई प्रैक्टिसिंग मतलब मैं डिबेट बहस के लिए क्या कर रहा था, अभ्यास कर रहा था। तो यहाँ पे होगा पास्ट, मैं कर रहा था इसलिए मैं लेट हो गया, मैं अभ्यास कर रहा था इसलिए मैं लेट हो गया। तो ये होगा, परफेक्ट नहीं जाएगा, परफेक्ट ऐसे यूज़ नहीं होता है। आगे सेंटेंस कुछ लिखा होगा फिर पता चलेगा ना या परफेक्ट है, ऐसे नहीं पता चलेगा सेंटेंस परफेक्ट है या नहीं, तो ये नहीं होगा। आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। क्या होगा कि आई वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर द डिबेट, मैं बहस के लिए अभ्यास कर रहा था इसलिए मुझे क्या हो गया था, देरी हो गया था, इसलिए मुझे लेट हो गया था। द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज सी कांट फाइंड द मदर, मतलब बच्चा रो रहा था क्योंकि वो अपनी मम्मी को पा नहीं सका, अपनी मम्मी को नहीं, उसकी मम्मी उसको नहीं मिली। द चाइल्ड इज क्राइंग, द चाइल्ड इज क्राइंग, अ चाइल्ड नहीं, द चाइल्ड इज क्राइंग, मतलब जो बच्चा था वो रो रहा था। कौन सा बच्चा? बिकॉज सी कांट फाइंड हर मदर, मतलब क्योंकि वो अपनी मम्मी को, क्योंकि उसकी मम्मी उसको नहीं मिली इसलिए बच्चा था वो रो रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि बच्चा तो पता है ना कौन सा बच्चा, जो बच्चा अपनी मम्मी को, जो बच्चा को जिस बच्चे की मम्मी नहीं मिल रही थी वो बच्चा रो रहा था, बच्चा फिक्स है ना। द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज सी कांट फाइंड हर मदर, आ चाइल्ड नहीं होगा, कोई बच्चा नहीं, वही बच्चा जो अपनी मम्मी को नहीं फाइंड कर पा रहा था, नहीं पा, अपनी मम्मी को नहीं पा रहा था। द चाइल्ड हैज़ क्राइड नहीं होगा, वर क्राइंग नहीं होगा। नेक्स्ट है द रूफ इज बीइंग हेल्ड अप ओवर 2 स्टोन पिलर्स। देखो इज होल्ड, ए ऑप्शन में है, इज होल्ड, होल्ड इज होल्ड नहीं, या तो इज होल्डिंग होगा या तो इज हेल्ड होगा, तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, ए वाला हटा देते हैं। वाज हेल्ड एबव, वाज हेल्ड एबव नहीं, ये भी नहीं होगा। प्रेजेंट चल रहा है तो हम प्रेजेंट में लेने की कोशिश करेंगे कि वही सही हो जाए, अगर नहीं होगा तो सोचते हैं कुछ और। द रूफ इज बीइंग हेल्ड अप एबव, अप एबव ये नहीं होगा, ये होता है द रूफ, जो रूफ था, जो छत था, 2 स्टोन पिलर्स मतलब 2 पत्थर के खंभों पर टिकी हुई थी, हेल्ड अप बाई 2 स्टोन मतलब किससे, 2 स्टोन के द्वारा। तो यहाँ पे इज हेल्ड अप बाई 2 स्टोन, मतलब आपको पैसिव लिखना है ना, द रूफ इज हेल्ड अप मतलब वो किसके सपोर्ट पे थी, बाई 2 स्टोन पिलर्स, मतलब जो छत था वो 2 पत्थर के खंभों पर टिकी हुई थी। पैसिव लिखना है आपको यहाँ पे। कह रहा है लावण्या वाज हैप्पी टू सी दैट द ट्री दे हैड प्लांटेड द प्रीवियस ईयर हैज ग्रोन क्वाइट टॉलर। कह रहा सब क्या चल रहा है, देखो यहाँ पे प्रेजेंट हो गया अचानक आके, यहाँ पे पास्ट, तो चांस क्या होगा सही होने का, पास्ट का सही होने का चांसेस रहेगा ना। फिर होगा लावण्या वाज हैप्पी टू सी, लावण्या वाज हैप्पी, बहुत, लावण्या क्या थी, बहुत खुश थी, टू सी देखकर, दैट द ट्री मतलब किसको देखकर, द ट्री की ट्री, दे हैड प्लांटेड द प्रीवियस ईयर मतलब दे हैड प्लांटेड द प्रीवियस ईयर हैज़ ग्रो क्वाइट टॉलर मतलब जो पिछली साल उसने लगाया था, ये वाला नहीं होगा, उसने पिछली साल लगाया था, तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ग्रो नहीं होगा, ग्रोन होगा, हैड ग्रोन क्वाइट टॉलेस्ट नहीं, टॉलेस्ट के साथ तो द भी होगा, बट ऐसे यहाँ पे तो हो नहीं रहा ना, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई सुपरलेटिव डिग्री नहीं कि ढेर सारों में से वो, बस जो उसने पेड़ लगाया था वो काफ़ी मतलब थोड़ा सा टॉल हो गया था, थोड़ा सा बढ़ गया था, तो हैड ग्रो क्वाइट टॉलर मतलब थोड़ा सा बड़ा हो गया था, थोड़ा सा बड़ा हुआ था, तो बी वाला सही हो जाएगा आपका। यहाँ पे कोई कंपेयर नहीं चल रहा, कोई कंपेरिजन नहीं हो रहा है। स्मॉल डिजर्ट एनिमल्स बोरो अंडरग्राउंड across the day and come out only the night।
कह रहा द स्मॉल जो डेजर्ट एनिमल्स हैं, मतलब जो छोटे रेगिस्तान के एनिमल हैं, एनिमल्स ब्यूरो मतलब जो उनकी ब्यूरो है, ब्यूरो अंडरग्राउंड है, अक्रॉस द डे, अक्रॉस द डे, अक्रॉस द डे, क्रॉस मतलब हो गया अक्रॉस द डे नहीं, अक्रॉस द डे, एंड केम आउट ओनली एट नाइट, और मतलब वो दिन भर कहाँ रहते हैं, अंडरग्राउंड रहते हैं। डेजर्ट के जो छोटे छोटे एनिमल होते हैं अंडरग्राउंड रहते हैं दिन भर, दिन के दौरान। एंड कम और बाहर आते हैं, कम आउट होते हैं ओनली एट नाइट, केवल रात में बाहर निकलते हैं। तो विथिन द डे, विथिन द डे नहीं, विथिन, विथिन किसी के चीज़ के अंदर, दिन के अंदर, वो ऐसा नहीं दिन के अंदर नहीं, मुझे इस विथिन 2 डेज में मतलब 2 दिनों के अंदर में ये वर्क पूरा कर लेना है। तब ये नहीं होगा, विथिन मतलब 2 दिनों के अंदर मुझे ये काम पूरा कर लेना है। बिटवीन डेज, बिटवीन ऐसा दो लोगों के लिए होता है, तो यहाँ पे बिटवीन डेज नहीं होगा। और ड्यूरिंग द डे, और अक्रॉस द डे नहीं होगा, अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द मतलब कहीं कहीं पे हम क्रॉस कर रहे हैं, अक्रॉस द रिवर, बट ये नहीं होगा। एक ड्यूरिंग द डे मतलब दिन के दौरान। कह रहा स्मॉल डेजर्ट एनिमल ब्यूरो अंडरग्राउंड अक्रॉस द डे नहीं, ड्यूरिंग द डे, एंड कैम आउट एट नाइट, मतलब दिन के दौरान वो अंडरग्राउंड रहते हैं और रात के समय बाहर आते हैं। कह रहा है द वर्कर्स यूनियन हैज़ थ्रेटन्ड, थ्रेटन्ड मीन्स धमकाना होता है, थ्रेटन्ड के बाद जो प्रिपोजिशन आता है वो टू आता है, थ्रेटन्ड टू, तो यहाँ पे फॉर नहीं होगा और फॉर नहीं होगा, टू है, टू, थ्रेटन्ड टू गो, थ्रेटन्ड टू, अगर यहाँ पे बी है तो बी के बाद यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए था, तो अभी ये भी नहीं होगा, तो बचा है यहीं पे। कह रहा द वर्कर्स यूनियन हैज़ थ्रेटन्ड to go on an indefinite strike, indefinite strike. कह रहा a heavy fine will be inflicted with them if they do not pay the taxes in time. इन्फ्लिक्टेड, इन्फ्लिक्टेड के साथ विथ नहीं आता प्रीपोजिशन, इन्फ्लिक्टेड फॉर भी नहीं होता, ऑफ भी नहीं, इन्फ्लिक्टेड किसी चीज पर, किसी के ऊपर इन्फ्लिक्ट करना, लगाना। ए हैवी फाइन विल बी इन्फ्लिक्टेड मतलब एक हैवी फाइन विल बी इन्फ्लिक्टेड लगाया गया ऑन देम, उन पर, इफ मतलब उन पर लगाया जाएगा, इफ दे डू नॉट पे द टैक्सेस इन टाइम, अगर दे वे लोग डू नॉट पे मतलब पे नहीं कर पाते हैं टैक्सेस को टाइम पर, तो उन पर फाइन लगाया जाएगा। तो यहाँ पे इन्फ्लिक्टेड ऑन होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं, ये होगा, पैसे लिखा जाएगा, उन पर लगाया जाएगा। कह रहा ए हैवी फाइन विल बी इन्फ्लिक्टेड ऑन देम इफ, कंडीशनल सेंटेंस है ये, इफ दे डू नॉट पे द टैक्सेस इन टाइम, अगर वो टाइम पर टैक्सेस को पे नहीं कर पाएंगे तो उन पर हैवी फाइन लगाया जाएगा। कह रहा हाउ लॉन्ग हैव यू बीइंग सिटिंग ऑन दिस बेंच, सिटिंग ऑन दिस बेंच, सिटिंग, ये सिटिंग नहीं होगा, ये सिटिंग की स्पेलिंग गलत है, बीइंग सेट नहीं होता है, बीइंग सेट नहीं, यहाँ पे लिखा हैव के बाद क्या आएगा, बीइंग थोड़ी ना आता, बीन आता है, तो इसलिए ये नहीं होगा। कह रहा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन होगा, बीन, और ये सिटिंग नहीं, ये वाला सिटिंग नहीं, ये वाला सिटिंग, ये सिटिंग होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको यहाँ पे चाहिए, लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग ऑन दिस बेंच, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब आप इस बेंच पर कब से बैठे हैं, आप इस हाउ लॉन्ग आप इस बेंच पर कब से बैठे हुए हैं, कब से बैठे हुए, कब से लेके अभी तक कब से बैठे हुए, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चाहिए आपको यहाँ पे। रिगार्ड ऑफ वेदर द स्टूडेंट्स वर रेडी और नॉट द टीचर अनाउंस द डेट्स ऑफ द टेस्ट, रिगार्डिंग वेदर ये भी नहीं होता है, हॉट्स एवर ये भी नहीं होता है, ये सब गलत लिखा हुआ है, और रिगार्ड नहीं होता है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर, रिगार्डलेस होता है, रिगार्डलेस ऑफ द वेदर द स्टूडेंट वर रेडी और नॉट द टीचर अनाउंस द डेट्स ऑफ द टेस्ट, रिगार्डलेस होगा। कह रहा मोस्ट ऑफ द अस हेजिटेट टू एक्सेप्ट आवर मिस्टेक,
हम में से अधिकांश हेजिटेट करते हैं एक्सेप्ट करने पर, अपनी गलतियां मानने में हम में से ज़्यादा अपनी गलतियां नहीं मानना चाहते हैं, मतलब वो हेजिटेट करते हैं, अपनी गलतियां लेना ही नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे ये सही लिखा हुआ, मोस्ट ऑफ द अर्स, मोस्ट ऑफ द पीपल्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ऐसे सही लिखा होता है ना। तो मोस्ट ऑफ द, मोर ऑफ द अर्स नहीं, मच ऑफ द अर्स नहीं, मच, मच तो यहाँ पे मच, मच, मच गलत लिखा हुआ है ना, ये सब गलत। लॉट्स और लॉट्स भी लिखा, मेनी भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये नो इम्प्रूवमेंट है और ये सारे कुछ मतलब गलत हैं, वो सही लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ द अर्स, हम में से अधिकांश लोग हेजिटेट करते हैं टू एक्सेप्ट आवर मिस्टेक, अपनी गलतियां मानने में हेजिटेट करते हैं। डिस्पाइट लिविंग द सेम नेबरहुड, डिस्पाइट लिविंग इन द सेम नेबरहुड मतलब समान पड़ोस में रहने के बावजूद, वी ओनली डिड नॉट ग्रीट ईच अदर, हम फिर भी ग्रीट नहीं करते हैं एक दूसरे को, ईच अदर एक दूसरे, मतलब सेम पड़ोस में रहने के बावजूद हम हम ओनली डिड नॉट ग्रीट, ओनली डिड नॉट नहीं, स्टिल फिर भी ग्रीट नहीं करते हम एक दूसरे को, हम फिर भी एक दूसरे को ग्रीट नहीं करते। मेनली नहीं होगा, मेनली मीन्स होता है मेनली मतलब मुख्य रूप से जो होता है ना, मेनली तो मेनली नहीं होगा, मुख्य रूप से ये नहीं होगा। और इवन जो होता है वो समान रूप से, ये भी नहीं होगा। स्टिल मतलब फिर भी हम ग्रीट नहीं करते एक दूसरे, रहने के बावजूद भी हम एक दूसरे को फिर भी मतलब ग्रीट नहीं करते हैं एक दूसरे से। ग्रीट मतलब होता है कि जैसे नमस्ते वगैरह ग्रीट नहीं करते हैं हम, तब ये आप ये भी गलत हो जाएगा। स्टिल फिर भी कह रहा है देयर वॉज इनफ एविडेंस, यहाँ पे पर्याप्त एविडेंस थे टू कन्विक्ट हिम ऑफ सेलिंग अडॉल्टरेटेड फूड। अडॉल्टरेटेड होता है जो मिलावटी फूड को बेचने के लिए। देयर वॉज इनफ एविडेंस, पर्याप्त एविडेंस थे टू कन्विक्ट हिम मतलब उसको कन्विक्ट हिम मतलब उस पर आरोप लगाने के लिए, ऑफ सेलिंग अडॉल्टरेटेड फूड, कि वो कैसा फूड बेचता है, अडॉल्टरेटेड मतलब मिलावटी फूड को बेचता है। तो कन्विक्ट के साथ क्या आता है प्रीपोजिशन, कन्विक्टेड ऑफ, कन्विक्ट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आते हैं, कन्विक्ट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आते हैं। तो आपको यहाँ पे कन्विक्ट हिम इन नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, इनटू नहीं होगा और बाई भी नहीं होगा, क्योंकि कन्विक्ट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है। देयर वॉज इनफ एविडेंस टू कन्विक्ट हिम ऑफ सेलिंग अडॉल्टरेटेड फूड। कह रहा है डोंट पार्क योर कार हेयर, मतलब यहाँ पर अपनी कार को पार्क मत करो। द पुलिस शुड टो मतलब होता है रस्सी या ऐसे रस्सी वगैरह होता है, तो यहाँ पे खींचना हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्शन हो रहा है ना वर्ब। तो कह रहा है द पुलिस शुड टो इट अवे, मतलब यहाँ पे कार को पार्क ना करो, नहीं तो पुलिस इसको खींच ले जाएगी, मतलब इसको उठा ले जाएगी यहाँ से। तो जो माइट होता है ये पॉसिबिलिटी बताता है, मे और माइट पॉसिबिलिटी बताता है। तो यहाँ पे ये फिक्स थोड़ी ना है, नीड टू आवश्यकता नहीं, और टू ऑब्लिगेशन नहीं है यहाँ पे। और शुड मतलब चाहिए, आपको मन करे करो, मन करे पुलिस मन करेगा ले जाएगी, मन करेगा नहीं ले जाएगी। शुड मतलब दिखाता है सजेशन वगैरह कि मन हमने आपको दिया, आपका मन हो करो, आपका मन हो ना करो। बट यहाँ पे ये चीज़ें नहीं है, पॉसिबिलिटी दिखाना है यहाँ पे। यहाँ पे कह रहा है डोंट पार्क योर कार हेयर, यहाँ पे कार को पार्क मत करो, नहीं तो जो पुलिस है द पुलिस माइट इट अवे, माइट टो इट अवे, नहीं तो पुलिस इसको उठा ले जाएगी यहाँ से, मतलब खींच ले जाएगी। वैसे टो मिस होता है रस्सी वगैरह, बट यहाँ एक्शन वर्ब का काम कर रहा है तो खींच ले जाएगी उसको, यहाँ से उठा ले जाएगी पुलिस कार को। द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड दैट ऑल इलीगल स्ट्रक्चर अराउंड हेरिटेज बिल्डिंग मस्ट बी ब्रॉट डाउन। ठीक है, कह रहा है द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था कि एन इनलीगल जो स्ट्रक्चर हैं अराउंड हेरिटेज बिल्डिंग के पास, जो इलीगल स्ट्रक्चर हैं मस्ट भी उनको ब्रॉड डाउन कर लिया जाएगा। तो इनटू नहीं होगा और विदाउट भी नहीं, टूवर्ड्स भी नहीं, ब्रॉड डाउन कर लिया जाएगा, उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा, तोड़ फोड़ दिया जाएगा। तो ये नहीं होगा, वो ब्रॉड डाउन सही लिखा हुआ है, ब्रॉड डाउन उनको मतलब गिरा दिया जाएगा, जो
मतलब इलीगल हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं उनको क्या कहते हैं, मस्ट बी ब्रॉट डाउन, उनको गिरा दिया जाएगा। नेक्स्ट है जस्ट व्हेन आई सिट डाउन देन द डोर बेल रंग। जैसे ही मैं बैठा, आई सेट डाउन, जैसे ही मैं बैठा, देन तैसे तैसे ही द जो डोर बेल था वो बजी, रंग की। तो यहाँ पे देन लगा हुआ है, हार्डली के साथ व्हेन लगता है, बट यहाँ पे पूरा इम्प्रूवमेंट थोड़ी ना करना, बस आगे का करना है। देन यहाँ पे दिया हुआ है, देन दिया हुआ है तो एज सून एज नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। या तो सूनर, हार्डली, स्कार्सली ऐसे सब आते हैं, हार्डली के साथ व्हेन आता है, बट यहाँ पे व्हेन तो है नहीं, देन है। और यहाँ पे जस्ट व्हेन नहीं होगा, नो सूनर होगा। नो सूनर डिड आई सेट डाउन, जैसे ही मैं बैठा, देन नो सूनर के बाद देन द डोरबेल रंग। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमर्स कंसीडर द ईयर 2020 टू बी इवेंटफुल इन द सेलेस्टियल वर्ल्ड until the four eclipse। जो एस्ट्रोनॉमर कंसीडर द ईयर 2020, एस्ट्रोनॉमर ने जो 2020 का ईयर उसको माना था टू बी इवेंटफुल, ये काफ़ी इवेंटफुल होगा इन सेलेस्टियल वर्ल्ड में। क्यों 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 ऐसा होगा? अंटिल तो बताता है, जैसे अंटिल होता तक, अंटिल तक बताता है कि यहाँ तक, बट यहाँ पे तक नहीं बताना है, यहाँ पे बताना ऐसा क्यों होगा, मतलब क्यों इवेंटफुल होगा, क्यों होगा, क्योंकि द फोर इक्लिप्सिस, क्योंकि यहाँ पे चार जो है वो चार फोर ग्रहण लगेंगे इस साल, इसलिए क्या होगा, काफ़ी इवेंटफुल होगा 2020 में। चार वो इक्लिप्स होंगे क्योंकि ग्रहण लगेंगे, वो काफ़ी इवेंटफुल हुआ, क्योंकि इवन दो यद्यपि नहीं, नॉर्थ विथ स्टैंडिंग होता है, इसके बावजूद मैंने ऐसा किया, फिर भी इसके बावजूद भी उसने मुझे, मतलब मैंने उसका हेल्प किया, फिर भी इसके बावजूद भी उसने मुझे पैसे नहीं दिए। तो नॉट विथ स्टैंडिंग ये नहीं होगा, बिकॉज ऑफ होगा, क्योंकि इवन दो यद्यपि नहीं होगा। कह रहा है देयर विल बी लिटिल मोर pupils in the class next year but we have enough space। देखो लिटिल के बाद जो होगा वो अनकाउंटेबल नाउन आता है, लिटिल होता है, फ्यू होता है, फ्यू जो होता है काउंटेबल के लिए आता है, लिटिल जो होता है अनकाउंटेबल के लिए आता है। तो यहाँ पे ये काउंटेबल है ना, लिखा हुआ प्लूरल लिखा हुआ है पीपल्स, तो यहाँ पे आपको लिटिल वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला हटा दो। और मच मोर नहीं होगा, मच मोर भी नहीं होगा यहाँ पे, और फ्यू मोर नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है देयर विल बी अ फ्यू मोर पीपल इन द क्लास नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल यहाँ पे कुछ और थोड़ा सा और ज़्यादा प्यूपल्स होंगे, और ज़्यादा जो शिष्य हैं वो होंगे, बट वी हैव इनफ स्पेस, लेकिन मेरे पास और थोड़ा ज़्यादा होंगे, बट मेरे पास क्या है, इनफ स्पेस है। मतलब इस साल के अपेक्षा नेक्स्ट ईयर मेरे पास थोड़ा सा और ज़्यादा प्यूपल्स होंगे, क्योंकि बट लेकिन वी हैव इनफ स्पेस, बट फिर भी मेरे पास इनफ स्पेस है, लेकिन मेरे पास इनफ स्पेस है, थोड़ा ज़्यादा होंगे बट मेरे पास बट वी हैव इनफ स्पेस, मेरे पास पर्याप्त जगह है। आ फ्यू मतलब थोड़ा, बट मोर मतलब थोड़ा और ज़्यादा होंगे, कंपेयर करें ना इस साल के अपेक्षा अगले साल, कह रहा है देयर विल बी अ फ्यू मोर पीपल्स इन द नेक्स्ट ईयर इन द क्लास नेक्स्ट ईयर बट वी हैव इनफ स्पेस, मेरे पास इनफ स्पेस है फिर भी। द इल्डेस्ट प्रिंस वाज डिक्लेयर्ड द हेयर ऑफ अ थ्रोन, एयर ऑफ अ थ्रोन नहीं, एयर टू होता है, एयर के बाद टू आता है, एयर मतलब उत्तराधिकारी, एयर टू अ थ्रोन मतलब वो थ्रोन सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा, एयर के बाद टू आता है इसलिए टू होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। द इल्डेस्ट प्रिंस जो था वाज डिक्लेयर्ड, इल्डेस्ट प्रिंस को डिक्लेयर्ड किया गया, द एयर टू द थ्रोन मतलब सिंहासन का उत्तराधिकारी उसको घोषित किया गया, उसको डिक्लेयर किया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की आपको लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।